हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 4। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और टाइप वाइज हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, इसलिए आप लोग डेली मेरे चैनल को फॉलो करें। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साथ में पूछ दिया जाए कि साधारण ब्याज क्या होगा, कब, जब आपका टाइमिंग 2 वर्ष हो और आपको CI दिया हुआ हो, ठीक है ना। CI कितना दिया हुआ है, 1590 है, रेट आपको 12% दिया हुआ है। अब पूछ दिया जाए आपको कि बताइए SI क्या होगा। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साथ में टाइमिंग हो 2 वर्ष तो साधारण ब्याज निकालने का एक छोटा सा फार्मूला होता है, तो आप लोग उस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। अगर 2 वर्ष है तो 200 हो जाएगा इंटू CI डिवाइड बाई 200 अब प्लस R करेंगे तो ये मेरा 200 का 200 हो गया इंटू CI मेरा कितना दिया हुआ है 1590 दिया हुआ है डिवाइड बाई ये 200 और रेट मेरा कितना दिया हुआ है, रेट मेरा दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, उसी उतार देंगे 200 1590 और डिवाइड बाई जोड़ेंगे तो 212 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, ये 0, 53 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 3 में 5 से गुना करेंगे 15 और डबल 0, यानी मेरा साधारण ब्याज कितना आ गया 1500। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो अब आपसे पूछ दिया जाए कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप लोग इस फार्मूले को एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा फार्मूला है जो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 2 वर्ष है तो 200, 3 वर्ष रहेगा तो 300, तो 200 गुने CI बटा में 200 प्लस R। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धन का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 126.10 रुपया है तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर आपको फिर से क्या हुआ है ना कि CI दिया हुआ है, CI आपको दिया हुआ है 126.10 और आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपने टाइमिंग आपको 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है और रेट आपको 5% दिया हुआ है। इससे पहले के प्रश्न में क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था लेकिन उसमें आपको 2 वर्ष था और आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। यहाँ पर आपको टाइमिंग सिर्फ 3 वर्ष कर दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमको क्या निकालना है, SI निकालना है। यहाँ पर 3 वर्ष है तो 300, मैंने क्या बताया कि 3 वर्ष है तो 3 वर्ष गुने CI, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 वर्ष का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 300 है तो 300 का 300 प्लस 3R अब प्लस R² डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। जब भी आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और आपसे पूछ दिया जाए कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो सिंपल सा 3 वर्ष है तो 300 गुने CI बटा में 300 प्लस 3R प्लस R² बाई 100। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा 300 का 300 रहेगा, ठीक है। 300 का तो 300 है, CI मेरा कितना है 126.10 है
उसके बाद ये 300 का 300 रहेगा प्लस 3 इंटू आर का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, प्लस फिर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको बस सिंपल सा कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 300 का 300 है इंटू ये 126, डेसिमल को हटाएंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के लिए 1 आया है, इसके बाद 2 अंक है तो डबल 0। अब ये हमारा 300 है, ये 3 बचे 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, प्लस ये बचे 25 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये डबल 0 से ये डबल 0 कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर हमारा 3 गुने 1 2 6 1 0 है। अब ये 4 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60 और 4 तिहाई 12, एक जोड़ देंगे तो 1261 आ जाएगा, 1261। ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है 4 ऊपर चला जाएगा, 1261 काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में। अब इसको गुना करेंगे 4 तिहाई 12, 12 में 1 0 यानी 120। तो इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 120 रुपया आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर हैं तो ये चैनल खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया है जो काफ़ी मैथ में कमज़ोर है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर निकालना है। यहाँ पर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। तो आपसे दर पूछेगा, कभी कभी आपसे दर तो पूछेगा, कभी कभी आपसे हमेशा मूलधन भी पूछ देगा। ये 2 चीज़ पूछता है, ठीक है। जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहे तो आपसे या तो दर पूछेगा या तो मूलधन पूछेगा। तो जब आपको दर पूछेगा तो दर के लिए मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है, दोनों का अंतर होगा, ठीक है, CI माइनस SI, ये दोनों का अंतर हो जाएगा। और नीचे हमेशा 1 वर्ष का SI लिखाएगा, कितना 1 वर्ष का SI। अब परसेंटेज के लिए तो पता है, परसेंटेज के लिए क्या होता है 100 से गुना करेंगे। लेकिन अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ दिया जाए तो ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, 1 वर्ष का SI और इसका हो जाता है स्क्वायर, और नीचे रहता है वही CI माइनस SI। तो ये आपको कब यूज करना है, जब आपसे धन पूछ दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, दर। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये 328 है और ये 320 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर साधारण ब्याज ये 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 16 दूनी 32, परसेंटेज के लिए 100। फिर ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कितना आ गया 5% आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो जब भी आपसे दर पूछेगा तो दर के लिए आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, और प्रिंसिपल पूछा जाए तो आपको ये याद करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह ये सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और मैंने जो फार्मूला आपको अभी दिया है उस फार्मूले की सहायता से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो यहाँ पर आपको दर निकालना है। तो दर के लिए मैंने अभी क्या बताया फार्मूला, कि ऊपर क्या लिखा था, अंतर लिखा था मैंने CI माइनस SI,
और नीचे क्या लिखा था, एक वर्ष का एसआई लिखा था है, अब परसेंटेज हो जाता है। तो मेरा अभी सीआई कितना है, सीआई मेरा है 410 है, एसआई मेरा 400 है, और एक वर्ष का एसआई ये तो 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, 200 गुने 100, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, ये 410 में से 400 जाएगा तो 10, नीचे बचेगा 2, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, यानी 5% है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है 5%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया तथा साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो दर के लिए मैंने हमेशा फॉर्मूला बताया, ऊपर क्या रहता है, सी आई माइनस एस आई, नीचे होता है 1 वर्ष का एस आई, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर हमेशा दोनों का अंतर 105 में से 100 गया, 5 बचेगा, और नीचे 1 वर्ष का, तो ये 2 वर्ष का 100 है, तो 1 वर्ष का 50 गुने, ये परसेंटेज के लिए 50 से काटेंगे तो 2 बार में 5 में 2 से गुना करेंगे 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जब ब्याज आपको छमाही या तिमाही जोड़ा जाएगा, ठीक है। ब्याज ऐसे तो मैंने जितना भी बताया वो वार्षिक था, अब इस बार क्या होगा, आपको या तो छमाही जोड़ेगा या तो तिमाही जोड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि 4000 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। अब छमाही में आ जाएगा, तो ये चीज़ इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ कि छमाही अगर पूछ दिया जाए तो आपको टाइमिंग में क्या होता है, टाइमिंग में 2 से गुना करते हैं और रेट में 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब आपका छमाही बोल दिया जाए, क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि छमाही ब्याज जोड़ा जाता है, तो टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दर में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमको अभी टाइमिंग निकालना है, ये 2 वर्ष पहले से दिया हुआ है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 वर्ष हो जाएगा। मेरा अभी रेट कितना दिया हुआ, 8% दिया हुआ है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग में 2 से गुना करते हैं और रेट में 2 से भाग देते हैं। तो मेरा अब परसेंटेज हो गया, परसेंटेज 4 हो गया और ये मेरा वर्ष हो गया। ये आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है, 4000 रुपया दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ब्याज निकालने के लिए, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई बराबर ए माइनस पी होता है, यानी हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो हम पहले मिश्रधन निकालते हैं, ए बराबर निकालते हैं, फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100, अब पावर मेरा टी होता है। प्रिंसिपल मेरा है 4000 इंटू रेट है मेरा 4%, तो 4% का मतलब 104 हो जाता है, डिवाइड बाय 100, अब पावर 4 होता है। अब मैं इसको लिखता हूँ 4000 गुने 104, 104 का हम पावर 4, अगर इसको पहले मैं 4 बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय 100 भी लिखना होगा 4 बार। अब जो कटने वाला वो काट देंगे, 1 2 3 जीरो कटेगा, 2 1 3। अब क्या करना है, 104 में 4 बार पावर है, मतलब 4 बार इसको गुना करेंगे और फिर 4 से गुना करेंगे, ठीक है। टोटल इसको अगर हम गुना कर दिए जाएंगे तो हमको आ जाएगा 6 4 6 7 9 4 3 4 2 4। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है,
और नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 यानी हमको इतना आ गया। कहने का मतलब है 4679 रुपया आ जाएगा। ये मेरा मिश्रधन निकल गया। अब हमको क्या निकालना, CI निकालना है। तो CI का मतलब क्या होता है, A माइनस पी, इसको घटा देंगे 4679.43, डेसिमल के बाद 2 अंक लेते हैं बराबर 4000, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 679.43। ये मेरा घटाने के बाद इतना आया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ब्याज तिमाही है, इससे पहले क्या था, छमाही था, अब तिमाही है। जब आपको ब्याज तिमाही रहेगा तब क्या करना है, तिमाही रहेगा तो टाइमिंग में आपको 4 से गुना करना है, और जितना हम टाइम में गुना करते हैं उतना ही इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो टाइमिंग में हम क्या करेंगे, 4 से गुना, और रेट में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा टाइमिंग कितना दिया हुआ, 9 महीना दिया हुआ, तो 9 में हम 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 महीना हो गया। तो एक महीना में 12 होता है, तो 12 दिया 36, यानी मेरा टाइमिंग हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। मेरा रेट दिया हुआ है 12%, इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 3%, तो यानी टाइमिंग 3 वर्ष है, रेट मेरा 3% है, और मेरा मूलधन कितना है, 2000 रुपया है। तो यहाँ से भी आपको पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो CI बराबर क्या होता है, A माइनस P होता है। तो पहले हम A निकाल लेंगे। तो A निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 2000 है, समय कितना है, 3 वर्ष है, परसेंटेज 3 है, यानी 3 का मतलब 103, अब बटा में 100, अब पावर कितना हो जाएगा टाइमिंग का, 3 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसमें इसको 3 बार लिखना होगा, 103 गुने 103 गुने 103। उसी प्रकार से 100 को भी 3 बार लिखेंगे, 100 गुने 100 गुने 100, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 गुने 103 पे पावर कितना हो जाएगा, यानी 3 बार है, तो हम 103 में 103 से गुना करेंगे, तो ये हमको आ जाएगा 1092727 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1000, नीचे 3 जीरो है। फिर हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 सते 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 सते 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 नवा 18 2, यानी इतना आ जाएगा। इसमें हमको डेसिमल कितना 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पर बैठा देंगे। हम हमेशा दाएं साइड से काउंटिंग करना है। अब हमको क्या करना है, CI निकालना है। तो CI बराबर क्या होता है, A माइनस P होता है। तो अभी मेरा अमाउंट आया है 2185.45, अब माइनस मेरा 2000 करना है, तो कितना आ जाएगा 185.45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 25,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% और तीसरे वर्ष 10%। इससे पहले के प्रश्न में हर एक वर्ष रेट जो था वो सेम था, लेकिन इस बार रेट क्या हो गया, अलग अलग है। पहला साल अलग है, दूसरे साल अलग है, तीसरे साल अलग है। तो यहाँ पर आपको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए कि क्या होता है, याद रखिएगा कि ये A माइनस P होता है, यानी पहले आपको मिश्रधन ज्ञात करना होगा। तो ये हमारा P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 पावर N होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल मेरा है 25,000 इंटू, इस बार रेट हर एक साल अलग है। तो पहला साल 8% का मतलब 108 बटा 100 हो जाएगा। दूसरा रेट है 9 यानी 109 हो जाएगा, डिवाइड बाई
100 इंटू तीसरा है 10 यानी 110 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 और एक ये 4, तो 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया। अब ये 25 से हमारा काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, यानी हमको यहाँ पर आ गया अभी 27 गुने 109 गुने 11। अब हमको इसमें गुना करना है तो 11 में 27 से गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, बचा हमारा 109, यानी हमको अब 109 में 297 से गुना करेंगे। तो हम गुना करके यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 से 63, हाथ में बचा 6, 9 9 81 6 87, हाथ से बचा 8, 9 दूनी 18, 18 वाट कितना हो जाएगा 18 2 20 6 26 हो जाएगा। 0 में गुना करेंगे तो सब कितना हो जाता है 0। 1 से अगर हम गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 7 9 2, जोड़ देते हैं 3 7 7 6 13, 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी मेरा अमाउंट आ गया 32,373, क्योंकि अमाउंट हमेशा मूलधन से ज़्यादा आता है। अब हमको CI निकालना है। CI बराबर क्या होता है A माइनस P होता है। तो ये मेरा 32,373 और माइनस बचा 25,000, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3 7 3, यानी मेरा आ जाएगा 7373। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ब्याज की दर पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% तथा 6% वार्षिक हो तो किस धन का मिश्र धन इतना रुपया होगा। यहाँ पर आपको मिश्र धन दिया हुआ, आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 पावर T। तो यहाँ पर आपको मिश्रधन दिया हुआ है 115.75.20 आपको दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है। रेट यहाँ पर हर एक साल अलग अलग है, तो अलग निकालेंगे। पहला है 4%, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 104 बटा में 100 गुना, दूसरा है 5 यानी 105 बटा में 100, तीसरा है 6 यानी 106 डिवाइड बाई 100। जब परसेंटेज अलग अलग हो तो अलग अलग लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको डेसिमल को हटाना है, तो ये 1157520 डिवाइड बाई डेसिमल के लिए 1 होता है, उसके बाद 2 डिजिट है तो 00। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रहेगा 104 डिवाइड बाई 100 गुने 105 डिवाइड बाई 100 गुने 106 डिवाइड बाई 100। अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, काटना है, ठीक है। इसको हम ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। फिर इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 एकम। फिर इसको हम 5 से काटते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको हम 5 से काटें तो 5 दूनी 10, फिर 5 तिहाई 15, फिर यहाँ से करेंगे तो 15 पचे 75, 0 अब 5 के 20 हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम इसको अगर हम 13 से काट के देखें तो कटेगा। 13 से काटेंगे, पहले इसको हम 4 से ही काट देते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8 निकलेगा 2 यानी 4 छका 24। फिर इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 निकलेगा 3 यानी 4 सते 28, फिर निकलेगा 3, तो 4 8 32, फिर निकलेगा 3, 4 सते 28, फिर 2 4 छका 24। इसको अगर हम 13 से काटते हैं, 13 दूनी, इसको 2 से पहले काट दिए तो 2 से काटेंगे तो 13 बार में। इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 8 16। अब हम इसको अगर 13 से काट के देखते हैं, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26,
2 निकलेगा 13 दूनी 26, ये 13 से, फिर 13 दूनी 26, ये हम इसको काट के देखते हैं 2 8 9 3 8, इसको हम 13 से काटते हैं, ठीक है। 13 दूनी 26, 8 में से 6 गया 2 29, फिर 13 दूनी 26 3, फिर 13 दूनी 26, 13 में से 6 गया 7, 13 छक्का 78, ये 13 से कट गया, कितने बार में कटा? 2 2 2 6 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं 7 से, 7 तिहाई 21, इसको भी 7 से काटेंगे, 7 तिहाई 21, फिर 7 एकम और 7 8 56, फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 दहाइयाँ 30 और 3 छक्का 18, 106 से 106 कैंसिल, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया? 100 पे 00, फिर 00, यानी टोटल मेरा आ गया 10,000। कितना आ गया? 10,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ क्या था? कैलकुलेशन था कि किस तरह से काटना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी शहर की आबादी 8,000 है, इसमें 25% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। तो जब भी आपको शहर की आबादी यानी जनसंख्या वाला प्रश्न पूछेगा तो हमेशा आपको मिश्र धन निकालना होगा, यानी चक्रवृद्धि के आधार पर। तो मेरा आबादी निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा आबादी अभी कितना है? 8,000 है और इसमें 25% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष के बाद है। तो 25 का मतलब होता है 125 बटा में 100, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 125 बटा में 100 गुने 125 डिवाइड बाई 100। तो ये हम काटेंगे 25 से, तो 5 बार में 25 से काटेंगे, तो 4 बार में 25 से काटेंगे, 5 25 से काटेंगे, 4 25 से काटेंगे, 5 25 से काटेंगे, 4, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं 4 से, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 3 0, फिर 4 से काटेंगे 5 बार में, उसके बाद फिर 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा? 125 बार में। यानी अब हमको क्या करना है? गुना करना है। ये 125 गुने 5 में 5 गुना करेंगे तो ये भी हमारा 125 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो हमको आता है 15,200, 15,625 आता है, ठीक है। 15,625 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।